Hello friends, good morning. This is M. K. Rajput here and I welcome you all to my YouTube channel Miltonic Pupils. तो हम लोग इस सेशन में अब बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोग पैसिव वॉइस को कई पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके। और इन्फिनेटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स अगर वर्ब के होते हैं, डायट्रांजिटिव वर्ब जिनको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वर्ब्स 3 टाइप के होते हैं। ट्रांजिटिव जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, एंड डायट्रांजिटिव जिनके बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो हम लोग डायट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। यूजुअली कहा जाता है कि जब किसी भी वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट हो तो आप किसी भी वर्ब से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इट इज़ समवट ट्रू बट नॉट कम्प्लीटली। सो लेट्स सी। जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा: सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, फिर टू और फॉर, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस अगर हम देखें, रिहाना गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बताइए। व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। देखिए इसमें पहला है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें व्हाट और whom से क्वेश्चन करने होते हैं। तो व्हाट वाज गिवन बाय रिहाना ए बार ऑफ चॉकलेट, एक ऑब्जेक्ट ये होगा, राइट। और टू whom was it given, मी, मुझे दिया गया, तो एक ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक पर्सन होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक थिंग होता है, राइट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जो कि एक पर्सन है और एक बार ऑफ चॉकलेट जो कि एक थिंग है, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्सन होता है, और एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो वर्ड होता है, थिंग रिलेटेड जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए यूजुअली हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली इस ऑर्डर में क्यों रखा हमने, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी पर्सन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है तो आप पर्सन को पहले प्लेस करते हैं और थिंग को बाद में। लेकिन अगर थिंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो तो थिंग को पहले लिखा जाएगा और पर्सन को बाद में लिखा जाएगा। तो हम टू और फॉर का यूज़ करेंगे। लाइक रेहाना गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मी, ठीक। तो क्योंकि पर्सन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो आई वुड प्रीफर कि आप लोग पर्सन से ही यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही अपना पैसिव वॉइस बनाएं। तो क्या पैसिव वॉइस बनेगा, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। आई मी को हो जाएगा आई, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आई के साथ वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ए बार ऑफ चॉकलेट, ए बार ऑफ चॉकलेट, एंड बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, रिहाना। आई वॉज गिवन ए बार ऑफ चॉकलेट बाय रिहाना। सही सेंटेंस यही होगा। हम इसका दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। वो क्या होगा, ए बार ऑफ चॉकलेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आएंगे, ए बार ऑफ चॉकलेट, पैसिव वॉइस यही रहेगा, वॉज गिवन। अब क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया और इनडायरेक्ट को बाद में रख रहे हैं, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में रखेंगे तो टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो गिव के साथ हम टू लगाएंगे, ब्रिंग के साथ फॉर आता है, बाय के साथ फॉर आता है।
तो टू मी बाय रिहाना, ए बार ऑफ चॉकलेट वॉज गिवन टू मी बाय रिहाना। तो इस तरह से इसके दो ऑब्जेक्ट, दो पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं, बट आई वुड प्रीफर कि आप इसके साथ जाएं। बाकी आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिया हो यू विल हैव टू गो अकॉर्डिंगली। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो यही आंसर सही माना जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि सेंट हर अ पार्सल। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने होंगे हमें पहले। क्या इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं? देखिए, सेंट हर किसके लिए भेजा, टू हुम, और क्या भेजा, पार्सल। तो क्या भेजा व्हाट के आंसर में एक आएगा, और एक किसके लिए भेजा वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, होम के आंसर में आएगा। तो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हर को हम शुरू में ले आएंगे, सी हो जाएगा। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंट, तो इसका पैसिव वॉइस भी ऊपर वाले की तरह वॉज वर्ब प्लस V3, तो सी के साथ वॉज। सेंट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या होगी सेंट की थर्ड फॉर्म? सेंट ही रहेगी। सी वॉज सेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पार्सल बाय रवि। सी वॉज सेंट अ पार्सल बाय रवि, ये हो जाएगा। दूसरा बनाएंगे तो ए पार्सल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, वॉज सेंट, ए पार्सल वॉज सेंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, टू हर बाय रवि। एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रिचर्ड सोड दैम सम फ्रॉग टिश्यूज। ये 10th CBSE के मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से लिया हुआ है। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनेगा गाइस? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है दैम, किसको दिखाया और क्या दिखाया, सम फ्रॉग टिश्यूज। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये आईओ हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन है, और ये डीओ हो जाएगा। तो हम आईओ को शुरू में लगाएंगे तो दैम का क्या हो जाएगा, दे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, दे के साथ वर्ब प्लस V3 का यूज होगा। दे वर शोन, दे वर शोड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, सम फ्रॉग tissues. They were sewed some frog tissues by Richard. सिंपल पैसिव वॉइस होगा। दूसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो भी बना लेते हैं। Some frog tissues, ये भी प्लूरल है तो इसके साथ भी वर शोड का यूज करेंगे, वर शोड। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो टू का यूज करना पड़ेगा, टू दैम। टू दैम बाय रिचर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, माय अंकल ब्रॉट ए वॉच फॉर मी। क्या लाए, ए वॉच, और किसके लिए, फॉर मी। इस सेंटेंस में देखिएगा आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताया था मैंने, पर्सन होता है, दैट इज हियर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज ए वॉच। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। मैंने बताया आपको ये ऑब्जेक्ट जो रखे जाते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखे प्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट वॉच का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो इसको पहले रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा गया है। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। और ध्यान रखें, while making a passive voice you cannot opt indirect object if it is given after the direct object। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद दिया गया है तो आप इसको अपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, याद रखिएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा देखते हैं। तो इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। इसमें मेन ऑब्जेक्ट है ए वॉच, ए वॉच। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो वॉज ब्रॉट फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी बाय माय अंकल, सब्जेक्ट बन जाएगा।
तो याद रखें, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, आई वॉज ब्रॉट ए वॉच बाय माई अंकल, ये सही है, सेंटेंस तो सही बनेगा, बट हम ये काम करना नहीं है, हमें ये गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया गया है तो आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए पहले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड होगा जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। मैं आपको बता दूं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं अ वर्ड दैट कंप्लीट्स सेंटेंस। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? दैट कंप्लीट्स, यानी कि अगर आप सेंटेंस से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं कॉम्प्लीमेंट, दो टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला वर्ड, सब्जेक्ट डिफाइनिंग वर्ड जो होता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टाइप 1। और दूसरा टाइप होता है ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग वर्ड। तो अगर कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, उसकी पोस्ट बता रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्टिव डिफाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके एग्जांपल है रोहन इज ए टीचर। तो देखिएगा इस सेंटेंस में टीचर जो है वो रोहन है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट, वर्ब और इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि रोहन जो है वही टीचर है। तो इस तरह से ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस देखिए, दे मेड हिम अ टीचर। यहाँ पे देखिए टीचर यहाँ पे क्या दे के लिए आ रहा है या हिम के लिए आ रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसको बनाया गया है, और टीचर और हिम दोनों एक ही पर्सन है, तो ये एक ही पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। अब इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब हम इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो गाइस ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लीमेंट को, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का तो पैसिव बनेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ लिंकिंग वर्ब का यूज होगा, तो लिंकिंग वर्ब्स के पैसिव वॉइस हम वैसे नहीं बना सकते। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। हम पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए एक बार सेंटेंस देखते हैं। दे हैव मेड मी मैनेजर, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए एक बार और समझ लेते हैं। दे सब्जेक्ट है, हैव मेड जो है ये वर्ब है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। मैनेजर और मी दोनों एक ही पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, पैसिव वॉइस बनेगा मी से। मी को जब हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो आई हैव मेड, जब हैव है जब सेंटेंस में आते हैं तो हम बीन का यूज करते हैं, तो आई के साथ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, मेड मैनेजर, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो हमने यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे वर्ब के बाद। आई हैव बीन मैनेजर बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लास्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा, हो जाएगा देम। आई हैव बीन मेड मैनेजर बाय देम, इस तरह से। लेकिन अगर आप इससे बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। मैनेजर ये कॉम्प्लीमेंट है, मैनेजर हैज बीन मेड, अब मी का क्या करेंगे? मैनेजर हैज बीन मेड मी, नहीं, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ओके गाइस, सो दिस इज, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। वी इलेक्टेड यू चीफ, हमने तुम्हें चीफ बनाया था। तो यू और चीफ यहाँ एक ही पर्सन है, तो यू तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और चीफ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, तो यू स्टार्टिंग में आएगा। यू इलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस।
तो यू के साथ वॉज वर V3, तो यू के साथ वर का यूज करेंगे। वर इलेक्टेड, यू वर इलेक्टेड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चीफ बाय वी का हो जाएगा लास्ट में अस। यू वर इलेक्टेड चीफ बाय अस। एक और पॉइंट याद रखें, देखिए मैनेजर, चीफ, किसी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले हम ए, एन या द का यूज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। वन मोर पॉइंट, आगे देखते हैं एक सेंटेंस और। सी विल अपॉइंट मी हर पीए, सी विल अपॉइंट मी हर पीए। मी और हर पीए दोनों एक ही पर्सन है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हर पीए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मी को शुरू में ले आएंगे, आई हो जाएगा। विल एक मॉडल है, मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम, मॉडल के साथ बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो आई विल बी अपॉइंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई विल बी अपॉइंटेड, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हर, पीए by her. I will be appointed her PA by her. I hope it's clear to you कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, केवल ऑब्जेक्ट से बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से बनाएंगे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रोपोजिशंस। तो यहाँ चलने से पहले, तो ये वर्ब्स हैं कुछ, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप इस सेंटेंस का एक बार पैसिव वॉइस बना के ट्राई कीजिएगा। सेंटेंस है आई नो यू, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ट्राई कीजिए। क्या हम इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, यू आर, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यू आर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, बाय मी। क्या हम ऐसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो यहाँ इस सेंटेंस में हमसे गलती है, बाई नहीं आएगा। बाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नॉन वर्ब जो है, ये जो वर्ब है इसके साथ हमेशा टू ही आता है। या टू की जगह बाई को हटा के हम टू का यूज करेंगे, यू आर नॉन टू मी, ओके। इसे कहते हैं वर्ब, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, ठीक। चलिए कौन कौन से वर्ब्स हैं, जैसे कि पहला है नॉन, नॉन के साथ हमेशा टू आता है। सरप्राइज्ड अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो एट लगाएंगे। मैरिड के साथ टू का यूज होता है। कंटेन्ड इन, कंटेन के साथ इन लगाएंगे। प्लीज्ड या सेटिस्फाइड दोनों के साथ विद आएगा। एनगल्फ्ड के साथ इन आएगा, तो अंदर रखने की बात होती है तो इन आ जाएगा। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं क्या बनेगा पैसिव वॉइस। क्वीन एलिजाबेथ न्यू क्रिस्टोफर मार्लो, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिस्टोफर मार्लो, ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम शुरू में ले आएंगे, क्रिस्टोफर मार्लो। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, इसका पैसिव वॉइस यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वॉज वर V3। तो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ वॉज का यूज करेंगे, वॉज थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है टू, बाई नहीं लगाएंगे, नॉन टू क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्रिस्टोफर मार्लो वॉज नॉन टू क्वीन एलिजाबेथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, कोहली मैरिड अनुष्का इन इटली, तो कोहली ने कहाँ जाके शादी की थी भैया, इटली में जाके शादी की थी अनुष्का से। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा इनका, अनुष्का को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, ANUSH अनुष्का। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो वॉज वर V3, अनुष्का के साथ वॉज। मैरिड, अनुष्का वॉज मैरिड, मैरिड के साथ हम टू का यूज करते हैं, मैरिड टू, और जिससे शादी हुई वो लिखेंगे कोहली इन इटली, ओके। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, द सी एनगल्फ्ड हिज शिप, उसका शिप
जो है सी ने निगल लिया भाई। एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, डेवाउर। एनगल्फ तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिज से, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज शिप, अब एनगल्फ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब भी थ्री, वॉज एनगल्फ्ड, ENGULFED, एनगल्फ्ड, एनगल्फ के साथ इन का यूज करेंगे तो इन द सी। His sea was ship, his ship was engulfed in the sea. By the sea नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, हर स्माइल प्लीजेस मी, उसकी स्माइल देखकर मुझे खुशी होती है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताइए। तो मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मी का हो जाएगा आई। इस प्लीजेस कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनता है, इज एम आर प्लस V3। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, विद, तो आई एम प्लीज्ड विद हर स्माइल, बाई नहीं लगाएंगे। तो याद रखें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हर बार जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर बार बाई नहीं लगता, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे लेट। लेट के जो सेंटेंस, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं ये, जैसे लेट मी गो, लेट मी हेल्प यू। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो लेट मी गो टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है मी है, जैसे लेट मी गो, और एक होता है लेट मी हेल्प यू जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। एक तो लेट के बाद आने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, हालांकि वो है सब्जेक्ट, लेट मी भी है, फिर यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा एक, ठीक है। तो अगर देखिए फर्स्ट टाइप है यहाँ पे टाइप 1, ये स्ट्रक्चर होगा लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1, जैसे कि लेट मी गो, सेंटेंस है लेट मी गो, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा गाइस। तो इसमें हम क्या करेंगे पहले देख लीजिए एक बार। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और मे बी अलाउड लगाएंगे, यानी कि जैसे सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ये जो मी है ये शुरू में आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हम मे बी अलाउड टू का यूज करेंगे, मे बी अलाउड, और गो जो है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आएगा, तो आई मे बी अलाउड टू गो, लेट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई मे बी अलाउड टू गो। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे आई, इसको लेट, याद रखिएगा स्ट्रक्चर होना चाहिए लेट ऑब्जेक्ट V1, जैसे कि लेट एक सेंटेंस है लेट हिम प्ले, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा बना के बताइए आप, मैं जब तक ये बना लिखता हूँ आप लोगों के लिए, आई मे बी अलाउड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ये पैसिव वॉइस। तो ये बनाया आप लोगों ने, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हिम, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ही, मे बी अलाउड टू प्लस V1, टू के साथ प्ले का यूज करेंगे तो ही मे बी अलाउड टू प्ले। तो टाइप 1 में इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना देंगे। एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, लेट देम सी, लेट देम सी, तो क्या बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का हो जाएगा दे, मे बी अलाउड, दे मे बी अलाउड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं याद है, इनको इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए टाइप 2 की इसका एक और तरीके से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक तो ये मे बी अलाउड से बना सकते हैं, एक ऐसे भी बना सकते हैं इट इज सजेस्टेड दैट, इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ और शुड प्लस V1 लगाओ, ठीक। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मुझे बताएंगे। तो इट इज सजेस्टेड दैट अपने आप लिखेंगे हम इसको, इट इज सजेस्टेड दैट, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। तो लेट देम स्लीप, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ठीक है, आप इसके दोनों तरह के पैसिव वॉइस बना के देखेंगे, ठीक है गाइस।
या फिर सिंपल है, इट इज, ये वाला तो बन जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट, सब्जेक्ट हो जाएगा दे शुड स्लीप, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड स्लीप, स्लीप। और इसका सेंटेंस आप मुझे ये वाला स्ट्रक्चर आप इसका पैसिव वॉइस बना के बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेट टाइप 2, टाइप 2 में यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जस्ट ऑब्जेक्ट। ये पहला वाला ऑब्जेक्ट एक्चुअली सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने। लेट मी फिनिश, जैसे कि फिनिश वर्ब का सब्जेक्ट अगर देखा जाए सेंटेंस में तो वो है मी, लेट मी फिनिश, ठीक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस पहले जो हमने सेंटेंस ऑर्डर वाले जो सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाए थे वो उसी तरीके से बनना, लेट लगाओ ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा, मेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 होगा, तो इसको हम मी की जगह पे ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट, लेट लगाओ ऑब्जेक्ट लगाओ बी लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, ठीक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताइए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द जॉब, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय, और यहाँ ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा मी, लेट द जॉब बी फिनिश्ड बाय मी, लेट द जॉब बी फिनिश्ड बाय मी। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, लेट रिया सॉल्व द पजल, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस। देखिए लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द पजल, लेट द पजल, बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सॉल्व्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है रिया, लेट द पजल बी सॉल्व्ड बाय रिया, सिंपल। चलिए भाई एक और सेंटेंस, लेट द बॉस अनाउंस प्रमोशंस, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, बना के बताइए एक बार। लेट द बॉस अनाउंस प्रमोशंस, क्या बनेगा, लेट लगाओ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अनाउंस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है प्रमोशंस, सो लेट प्रमोशंस, बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड बाय द बॉस, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक रूट जो फॉर्म जो होती है वो वर्ब की, वो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लैट मेक बिड सी हियर और हेल्प, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जो कि बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। तो इसमें इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ये जो बेयर इन्फिनेटिव है फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब फुल इन्फिनेटिव क्या होता है 2 + V1, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इससे पहले आप 2 लगा देंगे तो हो जाएगा ये फुल इन्फिनेटिव। तो रूल क्या है, बेयर इन्फिनेटिव बिकम्स फुल इन्फिनेटिव व्हाइल वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ओके। और पैसिव से जब एक्टिव बनाएंगे तो फुल इन्फिनेटिव बन जाए। इन वर्ब्स का ध्यान रखना है लेकिन ये इन वर्ब्स के साथ आएगा मिलेगा आपको। These verbs are followed by bare infinitive, let, make, bid, see, hear और help, ठीक है। Bare infinitive becomes full infinitive in the passive voice, जब हम passive voice बनाते हैं तो bare infinitive full infinitive बन जाता है। सेंटेंस देखिए, I saw him go, तो इसमें जो bare infinitive वो क्या है उसको अंडरलाइन कीजिए, यहाँ है go जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये bare infinitive है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, saw के साथ आ रहा है सी के साथ, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सिंपल, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हिम का हो जाएगा ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है was वर्ब V3, तो ही के साथ was, सो की थर्ड फॉर्म सीन। अब ये बेयर इन्फिनेटिव जो है वो बन जाएगा फुल इन्फिनेटिव 2 + V1, ठीक। तो टू गो, ये हो गया फुल इन्फिनेटिव, ही वाज सीन टू गो, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, समझ में आया। चलिए एक और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं अगर नहीं आया समझ में तो। द मैन हेल्प्ड मी लिफ्ट द बैग, हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मैन हेल्प्ड मी लिफ्ट द बैग,
क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? हेल्प ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का क्या हो जाएगा? 2 + V1 हो जाएगा, ठीक। तो पहले ऑब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हेल्प जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब V3 पास्ट टेंस के लिए, तो आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई वॉज हेल्प्ड। टू V1 जो है इसका 2 + V1 हो जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड टू लिफ्ट द बैग, I was helped to lift the bag by plus subject by the man. I was helped to lift the bag by the man. ये इसका पैसिव वॉइस होगा। चलिए भाई आगे देखेंगे हम। कुछ सेंटेंसेस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सेंटेंसेस कहा जाता है जिनको। देखिए एक सेंटेंस है रोज स्मेल्स स्वीट, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ट्राई कीजिए, क्या पैसिव वॉइस होगा इसका? रेगुलर रूल्स फॉलो नहीं करेगा, बाकी वर्ब का पैसिव वॉइस वही होगा, स्मेल्स का आर स्मेल्ट होना चाहिए। तो देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है रोज स्मेल स्वीट्स का, या इस टाइप के कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो रोज सिंगुलर है, अगर रोजेज होता तो ये आर होता, रोज के साथ हम इसका यूज करेंगे, रोज इज स्वीट। व्हेन, रोज इज स्वीट, व्हेन का यूज करेंगे व्हेन। अब हम यूजुअल सेंटेंस तो रेगुलर सेंटेंस बनता है इट इज स्मेल्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ट। स्मेल्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है स्मेल्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस SMR V3 सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि इट जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रोज का वर्ब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम इन दोनों को लिखते नहीं है यूजुअली। तो सिंपल सेंटेंस बनता है रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, और अगर हम पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट और रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, बोथ आर करेक्ट। तो एक सेंटेंस है, एक और सेंटेंस देखते हैं। देखो दिस सरफेस फील्स स्मूथ, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा? ये मैंने आप जो पहला वाला पार्ट था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको। तो क्या होगा? दिस सरफेस सब्जेक्ट, दिस सरफेस इज स्मूथ। अब स्मूथ कब होती है? जब उसे फील करते हैं, जब स्मूथ व्हेन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे फेल्ट। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन फेल्ट, हम ऐसे भी ले सकते हैं व्हेन इट इज फेल्ट, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक। चलिए एक सेंटेंस और देखिए। पीपल बिलीव दैट कॉसू इज अ नाइस गाय, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ये सेंटेंस कुछ इनडायरेक्ट स्पीच के वे में लिखा हुआ है। तो देखिए सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला होगा हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट से, इसमें जो पीपल बिलीव है, इस पीपल बिलीव को हम लोग चेंज कर देंगे, बिलीव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो SMR V3 पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट। और आगे का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, कॉसू इज अ नाइस गाय, कॉसू इज ए नाइस गाय। तो हमारा पैसिव वॉइस कहाँ है यहाँ पे? जी ये रहा, SMR + V3, दिस इज आवर पैसिव वर्ब। इट इज बिलीव्ड दैट कॉसू इज अ नाइस गाय। इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, वो तरीका क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, हम सब्जेक्ट ले आएंगे कॉसू को शुरुआत में, ठीक है, KAUSHU, कॉसू, और पैसिव वॉइस यही होगा, इज बिलीव्ड, इज BELIEVED,
VED बिलीव्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस बिलीव्ड। अब हमारा ये दूसरा वर्ब बी का फॉर्म है, ये वर्ब बी का फॉर्म है, इसको हम टू प्लस बी में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ इज, एम, आर या वॉज वर जो भी लिखा हो, इज लिखा हो, वॉज लिखा हो, एम आर वर कुछ भी लिखा हो, इसको हम टू प्लस बी वन में चेंज कर देंगे। तो बिलीव्ड टू बी ए नाइस गाय, इसको हमने टू बी में चेंज कर दिया, ए नाइस गाय। तो इसके दो तरह से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पीपल को इट इज बिलीव्ड में बदल सकते हैं, या फिर कॉसू को हम शुरू में लेके आ सकते हैं, कॉसू इज बिलीव्ड टू बी अ नाइस गाय। चलिए एक और सेंटेंस देखिए, आई नो दैट मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। तो क्या पैसिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बनाएंगे। आई नो का पैसिव वॉइस बनेगा इट इज नॉन दैट। पीपल बिलीव का हमने क्या किया था, इट इज बिलीव्ड, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए। हाँ जी, ऊपर लिखते हैं इसको, आई नो का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज नॉन दैट मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। आगे का सेंटेंस जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक, इसका दूसरा पैसिव वॉइस ट्राई करते हैं। इसका दूसरा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मिल्टन को हम शुरू में ले आएंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे मेन पर्सन को जिसके बारे में बात हो रही है, मिल्टन। इसका पैसिव वॉइस इज नॉन, मिल्टन इज नॉन। अब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखी थी। तो यहाँ पे हम टू, अब अगर एज एम आर वॉज वर होता तो हम इसको टू प्लस बी में बदल देते, टू बी में बदल देते, लेकिन यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसको टू हैव प्लस V3 में चेंज करेंगे। मिल्टन इज नॉन टू हैव और V3 रिटन, टू हैव रिटन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन इज नॉन टू हैव रिटन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि लिखने के लिए, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन को जाना जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के हम लोग PYQs पर बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ SSC, CGL एंड अदर एग्जाम्स। तो इस टॉपिक से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू।